बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीफी बट का गुज़िश्ता रोज़ एक नामालूम मुकाम से इंटरव्यू जो है वो सामने आता है। चैनल 24 को दिया गया ये इंटरव्यू जो है इस केस में अब तक का सबसे बड़ा आप कह लीजिए कि इंटरव्यू है, क्योंकि पहली बार वो शख्स जिसके ऊपर मुसलसल ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो कातिल है अमीर बालाच का, उसने कुछ बातें हैं सामने आकर की जो अब तक लापता था, जो रूपोश था, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। उसने किसी मुकाम से सामने आकर अपना एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवाया, सवालात के जवाबात दिए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ उन सवालात के जवाबात दिए जिनके वो देना चाहता था, लेकिन वो सवालात जो हमारे जहनों में है और वो सवालात जो इस केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसे गर्दानते हैं मुजरिम, उन सवालात के शायद वो जवाब नहीं दे पाए। यही नहीं बल्कि कुछ बॉडी लैंग्वेज और कुछ सवालों के जवाब देने का जो अंदाज और कुछ जो जवाब दिए, उनसे ये बात एक बार फिर से वाज़ेह हो गई कि दुश्मनी तो थी। दुश्मनी के मुहर्रिकात कौन बने, कौन से ऐसे अवामिल थे जिन्होंने इस दुश्मनी को इस अरूज तक पहुंचाया कि नस्ल दर नस्ल अमीर बालाज फैमिली के लोग जो है वो कत्ल होते रहे। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको एक साइड पर रखकर, क्योंकि वो एक लंबी हिस्ट्री है और लोग मेरे ख्याल से तकरीबन इससे वाकिफ़ हैं, कुछ बातें जो उन्होंने की उसमें जो लूप होल्स छोड़े मैं उनका जिक्र करूंगी। उनकी जो दुश्मनी है उसमें उन्होंने खासतौर पे कहा कि पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया और इसको अभी तक जितने भी एनालिस्ट हैं और जिस केस को बड़ा पुराना जानते हैं, इनकी फैमिली को इस तमाम तर ये जो अंडरवर्ल्ड जैसे कहा जाता है, इस वर्ल्ड को बड़े अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि इनकी दुश्मनी जो है पुरानी है और इस दुश्मनी के पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। लेकिन तीफी बट ने जहां बैठकर ये कहा कि मैं कातिल नहीं हूं, मैंने उसे नहीं मारा, मेरी तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन फिर बातों बातों में इस इंटरव्यू के दौरान जब वो बोलते ही चले गए एक लय में, तो फिर उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया जिसका ग्रज यकीनन उनके दिल में रह गया होगा, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बढ़ावा तो जरूर दिया होगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ बड़े ही संगीन इल्जामात जो हैं तीफी बट ने लगाए अमीर बालाज की फैमिली पर, अमीर बालाज की वालदा पर, उनके वालिद पर, उनके दादा पर, परदादा पर, पूरे ख़ानदान पर। वो चीज़ें क्या है और इनका भी शदीद रद्द-ए-अमल जो है अमीर बालाज की फैमिली की तरफ से आया है। उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया है। ना सिर्फ ये बल्कि तीफी बट के बारे में कुछ चीज़ें जो है और ये जो बातें उन्होंने कही उनके पस पर्दा कौन सी चीज़ें थी, कौन सी बातें हैं जिनको वो छुपा गए और लफ्ज़ों के पैराए में छुपा कर आगे निकल गए, उनके बारे में उन बातों का पर्दा जो है वो चाक किया है अमीर बालाज की फैमिली ने। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी बातें जो आपको पता लगने जा रही हैं। तमहीद नहीं बांधूंगी, मैं बात की तरफ आती हूँ। तीफी बट जो है वो बैठते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनसे जो सवालात किए जाते हैं उनमें वो सिर्फ अपनी मर्जी के जवाबात देते हैं। जिसमें जब उनसे एहसन शाह के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि एहसन शाह से मेरी कोई बात नहीं हुई जब वो मदीना मुनव्वरा में था। तो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा होगा कि नहीं हुई तब तो बात, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इससे पहले की मुलाकातों का, तो उन्होंने इस बात को गोल मोल कर दिया और इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जहां पर उन्होंने बहुत सी बातें की, मैं पहले संगीन इल्जामात की तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक दो चीजें आपको बता देना बहुत जरूरी है ताकि आपको जरा बात का लबे लुबाब जो है वो समझ आ जाए। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि भाई मेरी तो इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, ये तो अपने ही किए का फल काटते रहे। मसलन कि उन्होंने कहा कि इनके जो परदादा थे उन्होंने जनाब एक कत्ल करवाया था, या उनके बेटे ने, या जो कुछ भी उस खातून के साथ हुआ था, तो अपने ही पाले हुए हनीफा जो है उसको फंसा दिया था, खुद कुरान उठा के अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन इनको 7 साल की कैद हो जाती है और जब ये छुटते हैं तो फिर ये आकर उनका कत्ल करते हैं और उसके बाद वो पनाह लेते हैं तीफी बट और गोगी बट के पास। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये तीफी बट और गोगी बट जो है उनके पास पनाह लेने के बाद इनके ऊपर बात आती है और इनको गर्दाना जाता है कि ये कसूरवार है गालबन इस तमाम तर मामले के। लेकिन वो कहते हैं कि दरअसल बिला ट्रक वाले को तो किसी और वजह से मारा गया था, क्योंकि डीएसपी की वालदा और बहनें जो है, ये पहला संगीन इल्जाम, ये ठीक है, ये इस बारे में बात होती है। वो कहते हैं कि उनकी माँ, बहन और बहू को जो है उन्होंने पिटवाया और अगले ही दिन बिला कत्ल वाला जो है, बिला ट्रक वाला जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तो हनीफा 97 में दुबई में मिला था और उसके बाद जब वो गया तो फिर मुझे कहीं बातों बातों में पता लगा कि अब टीपू ट्रक वाला को कत्ल किया जाना है, तो मैंने पैगाम भेजा, मैंने उनको बचाया। फिर उन्होंने एक और संगीन इल्जाम लगाया। वो कहते हैं जनाब के 5 मर्डर्स जो हुए थे लक्ष्मी चौक पर, नूरी नत वाला और ये सारा, तो उसमें भी टीपू ट्रक वाला जो है वो शामिल था, लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा उसका कसूर नहीं है और फिर उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया, यानी कि मेरी वजह से उसको छोड़ा गया, मेरी वजह से उसकी जान बची। फिर वो कहते हैं कि उसको छोड़ने वाला भी, घर तक छोड़ने वाला जो है मेरा दोस्त था, यानी पुलिस के पास से लेकर घर तक ले जाने वाला टीपू ट्रक वाला को मेरा दोस्त था। फिर वो कहते हैं कि मेरी जो है बालाज के साथ सुलह सफाई जो है वो हो गई थी, 1-1.5 साल तक हम बातचीत करते थे। उसके बाद वो कहते हैं जब ये मामला हुआ तमाम तर, ये जो उनके घर के बाहर फायरिंग वाला हुआ, इस पर उन्होंने एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो जो डीएसपी का बेटा था उसने तो ये बात मान ली और उसने आकर बताया कि जी मेरा बेटा जो है नशे में था, नशे की हालत में हो गया। लेकिन वो कहते हैं उसी वक्त
जो अमीर बालाश था उसने थाने में जाकर 40 लोगों के साथ कुरान पाक पर हल्फ उठाया था कि हम तो इसके घर के बाहर गए नहीं। यानी कि एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो जो है एक तो नशई दोस्त को लेकर घूमने वाला शख्स था, और दूसरा फिर ये कि वो कुरान पाक पर झूठी कसम खाता था, जबकि ये सब जानते हैं कि उसने ही मेरे घर के बाहर फायरिंग कराई थी। तो ये एक और इल्ज़ाम जो है उन्होंने उनके ऊपर लगाया, जहाँ पर फैमिली को उन्होंने बहुत बदनाम किया। बदनाम से मतलब ये है कि उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए। ये फैमिली का कहना है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे बारे में गलत बातें जो है फैलाई जा रही हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं यहीं पर बस नहीं होती, बल्कि ये जो इनकी वालदा है, बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम लगाया अमीर बालाज की वालदा के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि जी वो तो अच्छा, इन्होंने कहा कि इनकी फैमिली जो है चर्च का कारोबार करती थी। किस तरह से कि इनके अड्डों पर चर्च आया करती थी। वो कहते हैं कि अमीर बालाज के वालिद और दादा और उनके परदादा के ज़माने में ये जो ट्रकों का जो काम हो रहा था, तो इनके अड्डों पर चर्च आया करती थी। और इस दफ़ा क्या होता है कि इनके अड्डे पर जब चर्च आती है, तो इन्हीं का एक कज़न होता है बासित, जो इसमें से कुछ चर्च जो है वो मुनशियात जो है वो चुरा लेता है। अब जब मुनशियात चुराता है तो घर में पड़ जाता है फड्डा। वो कहते हैं फड्डा पड़ता है, और वो चर्च जब वापस नहीं देता तो फिर पहले इसकी वालदा जो है अपने बेटे बालाज को बाहर भेजती हैं, और उसके बाद वो क्या करती है कि जनाब उसके घर के बाहर पहुंचती हैं गार्ड्स के साथ, गनमैन के साथ। दोनों भाई जो है वहां पर पहुंचते हैं, तो वो वहां पे फायरिंग करवाती हैं। एक भाई मर जाता है, दूसरा गालबन जख्मी होता है। तो कहती हैं इसी पर टीपू ट्रक वाला की जो बीवी है उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा जो है, पर्चा जो है वो भी हुआ था। तो यूं करके उन्होंने एक और संगीन इल्जाम जो है उनके फैमिली पर लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि और बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही, जिनमें से चंद एक चीज़ें जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अच्छा, अब जनाब होता क्या है कि ये सब इल्ज़ामात जब वो लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो है इनकी फैमिलियों ने कहा भाई क्या वजह है कि 1956 से लेकर उनके दादा परदादा बाप सबको मारा जा रहा है। फिर वो इसका खुद ही जवाब देते हैं कि इन्होंने इतने ख़ानदानों को मारा है, इतने घरों को मारा है, इतने लोगों को मारा है। यही वजह है कि इन दुश्मनियों का अब नतीजा जो है वो ये निकल रहा है कि इनकी पीढ़ियाँ जो हैं वो कत्ल हो रही हैं, इनके नस्ल में मर्द जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये उनका एक और इल्ज़ाम था जो उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मतलब इल्ज़ामात ही हैं उनकी तरफ से, और जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इनकी तरफ से इस तरह के काम किए जाते रहे। वो ये कहते हैं कि बिल्ला ट्रका वाला और टीपू ट्रका वाला जो है ये दोनों जो है लोगों को मरवाते थे। अकबरी मंडी में भी उन्होंने बंदे मरवाए थे, और उसके अलावा भी जैसा DSPCI हैं बिलाल, उनकी जो वालदा हैं, बहन और बहू है, उनको उठवाया, उनको कटवाया, और ये सारी चीज़ें भी उन्होंने कही थी। अच्छा, अब ये सारी बातें जब उनकी तरफ से की जाती हैं, ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी तरफ से, तो इस पर अब शदीद रद्द-ए-अमल मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आया अमीर बालाज की फैमिली की तरफ से, और उनके ख़ानदान के कुछ लोग जो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यू भी दिए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, उन्हीं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तीफ़ी बट जो ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहा है उसका बैकग्राउंड अगर कोई नहीं जानता तो उसको याद दिलाया जाए कि इस पर भत्ता लेने, ज़मीनों पर कब्जा करने, कत्लो-गारत करने और बेतहाशा संगीन इल्ज़ामात है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने अपने इस इंटरव्यू के अंदर, अब ये उसको जो उनके एक करीबी रिश्तेदार है वो ये कहते हैं कि क्या नहीं महसूस किया तीफ़ी बट के इस इंटरव्यू में कि उसका लहजा बता रहा है कि उसके दिल में कितनी नफ़रत है इस ख़ानदान के लिए, और जिस तरह के इल्ज़ामात वो उनके ऊपर लगा रहा है वो साथ ही साथ इकरार भी कर रहा है। जहाँ पर उससे सवाल किए जाते हैं एहसन शाह के बारे में या किसी और के बारे में, तो वो वहाँ पर उनको गोल बोल कर जाता है। उसने किस तरह से सपोर्ट किया उन लोगों को जिन्होंने इस ख़ानदान के लोगों को कत्ल किया, उसका उसने खुद इकरार किया कि हनीफा ने किस तरह से उसके पास आकर पनाह ली थी। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि उसके लहजे में जो एक नफ़रत थी और उसने जिस तरह से बातें घुमा-घुमा कर की हैं, उनसे साफ वाज़ेह है कि वो कितना एक झूठ बोला है, इल्ज़ामात लगा रहा है, बहतान लगा रहा है, अमीर बालाज की वालदा पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जो कि इस वक़्त इंतहाई दुखी हैं और अपने बेटे के गम में बैठी हैं, और अभी तो उनके बेटे की कब्र की मिट्टी जो है वो भी नहीं खुश्क हुई, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये उनके ख़ानदान की तरफ से कहा गया है, और कहा गया है कि दरअसल अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए तीफ़ी बट ने सिर्फ ये एक इंटरव्यू दिया, और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तीफ़ी बट को बाकायदा तौर पर कहा गया है ये प्लांटेड इंटरव्यू था, ताकि वो इस तरह की बातें करे और अपने आप को मज़लूम साबित करे लोगों की नज़रों में भी, क्योंकि आने वाले वक्त में वो बचने ही वाला है, ताकि वो अपना दामन जो है उसको साफ करा सके लोगों की नज़रों में, वरना उसके लिए माहौल और एनवायरनमेंट जो है वो ऑलरेडी बना दिया गया है। तभी उसने सामने आकर ये इंटरव्यू दिया है। अगर उसको किसी की आशीर्वाद ना होती, अगर उसको किसी किस्म का सपोर्ट सिस्टम ना होता, तो वो कभी भी इस तरह का इंटरव्यू जो है वो आकर ना देता। इस इंटरव्यू करने का साफ मतलब है कि तीफ़ी बट को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आने वाले वक्त में वो सामने भी आएगा, पेश भी होगा, और इस केस से वो बरी-ज़िम्मा भी हो जाएगा, आज़ाद भी हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा, उसके दामन पे कोई दाग भी नहीं रहेगा। ये कहा जा रहा है अमीर बालाज की फैमिली की तरफ से, उनके करीबी जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से। कुछ मज़ीद चीज़ें हैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।